घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आवाहन करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे, तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। क्या आपके घर में गाय है? क्या आप एक गाय का पालन कर सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो सनातन में आपका संबंध रखना मुश्किल है, क्योंकि एक गाय का भार लेना जरूरी ही नहीं, बल्कि बेहद जरूरी है। खुद को सनातन कहना और खुद को सनातन का हो जाने में काफी फर्क है। बड़ा गाय ना सही, लेकिन छोटे गायों को तो आप रख ही सकते हैं। फायदा यह है कि आपका विकास, आपके घर का विकास, आपके परिवार का विकास निश्चित है। धर्मनगरी वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा ने इसी सनातन धर्म को दिखाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि गायों की सेवा, उनसे दुलार और पुचकार का फल क्या होता है। घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आवाहन करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे, तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझें, गोवंश को, गाय की महिमा को समझें और गोपाल की गाय कत्ल खानों में ना कटे, इसका हमें संकल्प करना है। इसीलिए अगर हम सरकारों पे दबाव नहीं बनाते, अगर हम रुदन नहीं करते, अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते, तो कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वृद्ध गाय है, अगर दूध नहीं देती गाय है, उसको हम घर का हिस्सा ना मानकर घर से बाहर करते हैं, तो वो कसाईयों के हाथ में जाती है या फिर वो कचरा खाती है। ये भी सनातन जगत के लिए बहुत शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक स्थिति होती है। गोपाष्टमी का अवसर है, इसीलिए सारा सनातन जगत निर्णय करे कि हमारी कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता सड़कों पे कचरा खाती नहीं मिलेगी। हम ये स्थितियां पैदा ना होने दें, हम सक्षम हैं। और दूसरी बात यह है, 100 गौओं की गौशाला पूरे देश के अंदर बननी चाहिए, जो सरकारों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, समाज उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरी बात यह है कि हर घर के अंदर एक गौ माता होना जरूरी है। अगर घर में गाय नहीं है तो जो गौशाला में गाय है, उस गाय के प्रति अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। पहले का अवसर था, अभी भी कुछ संस्कारों के जगत में ये होगा कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन आजकल की स्त्रियां पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया है। इसीलिए गौ माता की रोटी गौ माता को मिले। वैसे हम समस्त पशु पक्षियों के संरक्षण वाले लोग हैं, हम सनातनी, क्योंकि हमारे सब देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो पशु पक्षी तो हैं। इसका अर्थ है कि सनातन कण कण में परमात्मा के दर्शन की दृष्टि देता है। गोपाष्टमी के दिन गौ संवर्धन का, गौ रक्षण का सारा सनातन जगत जो है वो संकल्प करे। आज की गोपाष्टमी वात्सल्य ग्राम के लिए विशेष है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से स्वर्ण कपिला गाय आई हैं, पुनगूर गाय आई हैं, बहुत छोटी सी गाय जिसको गोदी में ले सकते हो, साथ में सुला सकते हो, अपना लाड लड़ा सकते हो, और उसका परिणाम और प्रसाद ये होगा कि आपको अवसाद की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको अनिद्रा का रोग नहीं होगा, आपकी प्रसन्नता कोई छीनेगा नहीं। इसलिए गौ माता के चरणों की सन्निधि लीजिए। दूसरा, मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहती हूँ कि हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय का बछड़ा बोलता है
तो उसकी वाणी से माँ शब्द सुनाई देता है। तो माँ शब्द संबोधन हमें गौ माता से मिला है, उनके बछड़े बछड़ियों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए संडे के संडे खाओ रोज अंडे का विज्ञापन हो रहा है इस देश में। अरे गौ माताओं का दूध पियो ताकि चित्त में करुणा भी आए और जब जरूरत पड़े तो वीरता का भी जागरण हो जाए। मैं गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना। मथुरा वृंदावन में पहली बार इतनी छोटे गायों का आवागमन हुआ। पहली बार ये देखने को मिला कि गायों की सेवा में ही पूरा संसार है। साध्वी ऋतंभरा ने सभी गायों को पुचकार कर रोटियां भी खिलाई और गाय प्रेम का सही में अर्थ भी बताया। ये छोटी गाय जितनी देखने में प्यारी है, खेलने में भी उतनी ही प्यारी है। आज हमारे समाज में लोग घर में कुत्ता तो रखते हैं लेकिन गाय नहीं रखते। जाहिर है गाय में ही संपूर्ण संसार निवास करता है। गाय है तो माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है। घासो न्यूज भी शपथ लेता है कि गौवंशों का हुजूम आपसे हमेशा मिलता रहेगा।